गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके सीरियसली पढ़ रहे होंगे। हमने एरिया रिलेटेड टू द सर्कल के पार्ट में आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रखी थी, उसके बारे में हमने आपको क्वेश्चंस भी कराया था। आज जो है सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया है, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, उसी टॉपिक का है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है। तो आप देखो सेक्टर क्या होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। ये सेंटर, ठीक है, दो रेडियस को मिलाने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेगमेंट। इसके देखो दो पार्ट हो ना, एक ये और एक ये। तो एक तो ये हो जाएगा, देखो छोटा है तो इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सॉरी सेक्टर, आई एम सॉरी 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 सॉरी, माइनर सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर। तो ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अब इसके एरिया की बात करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। जैसे मान लो ए सर्कल हो गया, दो दो रेडियस को मिला के जो पोर्शन बन रहा है ना, उसे हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस सेक्टर में दो टाइप के सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है, एक मेजर सेक्टर। तो क्या होता है ये आपको समझ में बात आ गई। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसकी डिफिनेशन इसको नहीं पूछा, बस आपको ये समझना है, विजुलाइज करना है कि भाई अगर सर्कल है तो सेक्टर क्या होगा, सेक्टर क्या होगा। तो देखो दो रेडियस से बनने वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब देखो यही चीज इस प्रकार की फॉर्म में आ गया, एक एक ये है, ये भी एक है। तो अब देखो सर्कल क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये किस फॉर्म में है? सेमी सर्कल में है तो सेक्टर का ही रूप। क्या कहते हो? सेक्टर का ही रूप है, लेकिन इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेमी सर्कल बोलते हैं। बट सेक्टर्स इस प्रकार का होगा। सेक्टर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज द पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। अब इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो यहाँ पे ए ओ बी सी। तो आप इसको देखो, ए ओ बी सी, यहाँ डाल दो डी, तो ओ ए बी सी इज माइनर सेक्टर। क्या बच्चे? माइनर सेक्टर। और ए डी बी ओ इज मेजर सेक्टर। अब इसकी एरिया की बात करनी है, तो एरिया का सीधा सा फॉर्मूला है, वो यूज करो आप। क्या? सीधा सा फॉर्मूला। तो आप देखो, अब मान लो ये एंगल कुछ बना रहा है, यहाँ पे क्या कर कुछ एंगल बना रहा है, ये थीटा हुआ, तो ये कितना होगा बच्चे? 360 माइनस थीटा। एग्री कर रहे होंगे, अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो सीधा सा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा बच्चे? ये देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा फिगर के बेसिस पे। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बड़े में से ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा। अब बड़े वाले सर्कल में से ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा? नहीं बचेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरा लेंथ की बात कर लूं, लेंथ ऑफ सेक्टर, है ना, लेंथ ऑफ सेक्टर की बात कर लूं। तो लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर का मतलब ये सर्कल, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसे बोले लेंथ ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या? पाई आर एल अपॉन 360, पाई आर एल अपॉन 360, ठीक है ना। बात समझ गए? सॉरी, 2 पाई आर थीटा होता है सर, पाई आर एल क्या है? इसको ऐसे लिखो, 2 एल को मारो गोली, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू थीटा, 2 पाई आर, इसको हम एल बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम एल था, ठीक है ना, इंटू थीटा, 2 पाई आर थीटा इंटू 360। लेंथ ऑफ सेक्टर of angle theta in of a circle radius where r is a sector, ठीक है ना। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट नोट लिखवाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। देखिए वॉच की बात कर लूँ,
तो वॉच भी हमारा सर्कल के फॉर्म में होता है, ये छोटा, ये बड़ा और ये सेकेंड वाली सुई। तीन चीजें हैं, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो वॉच की बात करूं कि वॉच की किस प्रकार के रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो देखो 60 सेकेंड में सेकेंड की बात करूं तो 1 मिनट में, ठीक है ना, बोलो अगर हम 60 मिनट की बात करूं तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी फॉर मिनट। मिनट की बात कर लूं तो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। बोलो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो पॉइंट नंबर 1 जो बन रहा है हमारे पास, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में, ठीक है ना, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। बोलो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे बोलते क्यों नहीं भाई? तो ये हो गया 60 मिनट में। तो 1 मिनट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट की बात करूं 360 अपॉन 60 कितना मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। तो अगर 1 मिनट में कितना एंगल कोण बनाएगा? कौन? 60। ठीक है ना, बात समझ गए नहीं समझ गए? देखो मिनट हैंड रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन 1 मिनट। बात समझ में आए? अगर कोई कहे कि भाई मिनट की जो सुई है, मिनट की जो पार्ट है, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? वो कितने डिग्री घूमेगा बेटा? 6 डिग्री घूमेगा। ठीक है ना। आई दूसरा हैंड की बात कर लूं, आर्स। अब इसी को सेकंड में बदल चले जाओ। आर्स की बात कर लूं, फॉर HOUR, फॉर आर। तो 12 घंटे में देखो, 12 घंटे में कितना एंगल बनाएगा भाई? 360। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? बोलो 360 अपॉन 12, 12 3 36, 1 घंटा बराबर 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे 1 आवर की बात करूं तो 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर्स में आवर्स हैंड जो है कितना डिग्री बनाएगा भाई? बोलो कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ देखो 60 मिनट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 60 मिनट में कितना बनाया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 30 अपॉन 60 मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन 2D। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर हैंड मेक्स एन एंगल, ठीक है ना, इन 1 मिनट इच 1 अपॉन 2D। तो इस प्रकार से चीजों को आप टैकल कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन में दिखाई पड़ेगा तो आप घबराओ नहीं, आप सीधा जो है क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है ना, इस चीज को चेंज करके कि कितना डिग्री बनेगा कितना डिग्री नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन करेंगे सेक्टर के बेसिस पे। तो एक लेक्चर में इस पे और बनाऊंगा, जिसे एक कंबाइंड प्लेन फिगर है, ठीक है ना, एक सेगमेंट है, उसके बाद एक कंबाइंड प्लेन फिगर है, वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस, ये टॉपिक कंप्लीट हो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ऑफ सर्कल, रेडियस कितना बच्चे? 28 एंड सेंट्रल एंगल क्या बोलते बच्चे? सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो आप देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चे? मान लो इसे बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 28। तो 28 इंटू 28 इंटू 45 अपॉन 360, 7 बन जा, ठीक है, 4 1 जा 1, 4 9 जा, ठीक है, और कटेगा 5 3 15 25, 5 9 45, 18, 9 9 दूनी 45 दूनी, ठीक है, 2 4 मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 14, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत है।
और आप करिए, जो नहीं आए वो पूछिए, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अब समझो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इतना, ठीक है। सेक्टर ऑफ सर्कल इज दिस, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चलिए ये थोड़ा सा हटके है, क्वेश्चन करो, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग करोगे, एनसीईआरटी आर डी शर्मा से लीजिएगा, पूछोगे, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्वेश्चन हमारा ये है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना दिया बच्चे, 5.2, सेक्टर 5.2। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस, पूरा क्वेश्चन लिखो, ऑफ रेडियस 5.2 ईच, कितना दिया बच्चे, 16.4। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ, लो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा हमें दिया ही नहीं है, ठीक है ना। ए ओ बी हमको ही निकालना है, इसकी लेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है। तो आप देखो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है, आप देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या दिया, 16 पर मतलब क्या हुआ, ओ ए बी कितना दिया, 16.4। आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5.2, ठीक है। यहाँ दिमाग लगाओ, ठीक है ना। यहाँ दिमाग लगाने का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये क्या दे रहा बच्चे, 5.2, 5.2। अब ओ ए बी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी इक्वल टू व्हाट, 16.4। तो ओ ए की वैल्यू क्या है भाई, 5.2 प्लस 5.2 प्लस ए बी इक्वल टू 16.4। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 16.4 माइनस 2 2 जा 2 2 4 5 5 10। ए बी की लेंथ क्या आएगी बोलो, यहाँ निकालोगे 0, क्या आ जाएगी भाई 10 6। ये क्या देगा बच्चे, 6 देगा। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज निकल गई, एल इक्वल टू क्या हुआ, 6 हुआ। यहाँ पे एक फार्मूला आर है, एक फार्मूला ये इसमें इसके बीच में ले लो, 1/2 लेंथ इंटू, ये क्या देगा बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर देगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। 1/2 एल इंटू आर, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो जबकि लेंथ और रेडियस की बात करेगा तब, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो, 1/2 कितना, एल की वैल्यू कितना 6, आर की वैल्यू कितना 5.3 इंटू 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग करोगे, और जो नहीं आएगा वो मेरे से आप पूछोगे, क्या करोगे, पूछोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो बच्चे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आए तो मेरे से पूछना, ठीक है। एक फार्मूला ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको करा दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, 1/2 लेंथ इंटू आर, एक फार्मूला ये। दूसरा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरा क्या है बोलो, दूसरा क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ सेक्टर, मतलब ए बी की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इंटू 360। इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करो। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बच रहा है सेगमेंट का, इसका बच्चे सेगमेंट का, सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करो, और नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो जानकारी को लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आए तो पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू।